बहुत समय से डायरेक्ट सेलिंग को फॉलो कर रहे थे, मतलब गाइडलाइंस की हमारी डिमांड थी। पहले तो हमारी डिमांड थी एक्चुअली कि डायरेक्ट सेलिंग पे एक अलग से कानून बने, रेगुलेटरी बॉडी बने। जब हमें लगा कि ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस है, ये नहीं बन पाएगा, फिर हमने सोचा कि जानकार लोगों से सलाह की, तो उन्होंने कहा कि जो जल्दी चीज़ आ सकती है वो गाइडलाइन आ सकती है। तो 2013 से हमने फॉलोअप किया और बहुत सारे लोगों से मिले, कई सारे कंज्यूमर फेयर के सेक्रेटरीज से हम लोग मिलते रहे और चीज़ें डिले होती गई। तो आपने जब ये सोचा कि आना चाहिए, तो आपके लिए आसान था क्या सबको कन्विंस करना कि भैया आनी चाहिए? ये बड़ा राइट क्वेश्चन है। और जनरली जो मिनिस्ट्री में काम होता है ना, तो एक उसका एक इंटेंशन रहता है कि हम जो काम कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं सर, और ये चीज़ें जो ऑडियंस टारगेट करते हैं कौन लोग हैं। तो अगर हम अपनी बात को, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, आपको पूरी इंटेंशन क्लियर है, अगर आप ये चीज़ें बता पाते हैं कि इससे ये लोग बेनिफिट होंगे और इसकी ज़रूरत है, अगर ये नहीं लाएंगे तो उसके नुकसान क्या है, तो डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं होती है मिनिस्ट्री में। बेसिकली आप जब कुछ लेके जाते हैं तो क्वेश्चंस लोग पूछते हैं, क्वेश्चन को आपको रिप्लाई करना पड़ता है। आप रिप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली कोई इशू ज़्यादा होता नहीं है। और हमें भी हमारे जो उस समय के जो सीनियर थे काफ़ी ये थे कि नहीं, अगर इससे बेनिफिट हो रहा है, कंज्यूमर्स को भी बेनिफिट हो रहा है, इंडस्ट्री को भी बेनिफिट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी आप जैसे बता रहे, एम्प्लॉयमेंट भी अगर इससे जनरेट हो रहा है तो डेफिनेटली कोई इसमें इशू नहीं है और काफ़ी सपोर्ट मिला। और मुझे अच्छे से याद है सर, एक मीटिंग की थी सेक्रेटरी साहब ने, हेम पांडे सर सेक्रेटरी थे उस टाइम। तो उस मीटिंग में जब हम लोग गए तो उन्होंने आपको बोला था कि जाकिर जी जो है ना वो डायरेक्ट सेलिंग के पंडित बन गए हैं। तो विद्वान बन गए। हाँ, उसमें सेक्रेटरी उस समय हेम पांडे सर नहीं थे, विश्वनाथ सर थे। हाँ, विश्वनाथ सर थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, विश्वनाथ सर। तो सर ने बोला था वो लाइटर मूड में कि चूंकि मैं हमेशा उनके साथ ये करता था कि सर इसको करना है, सर इसको करना है, तो सर भी बहुत इंटरेस्ट लिए थे। आपको मैं बता दूं कि सर बहुत इंटरेस्ट लिए थे। कभी कभी सैटरडे संडे को, हमें आज भी याद है कि जो इसके और भी लॉ फॉर्म थी, एजेंसियां थी, उनके साथ जाकर के हमने मीटिंग की थी। एक एक लाइन पर हमने ये किया था। मैं सेक्रेटरी, सैटरडे और संडे का समय होगा, उसमें हमारे सचिव महोदय ने समय निकाला और एक लॉ फॉर्म से हमने उसके ये किया। फिर हर एक पहलू पर, हर एक चीज़ पर ये चर्चा की थी। तो काफ़ी मतलब बता रहे ना कि जब आदमी को लग जाता है कि ये इससे बहुत बेनिफिट है, अगर आपको करने की इच्छा होती है तो बिल्कुल हो जाता है, कोई ये नहीं होता, पॉजिटिव रहता है। सरकार हमेशा चाहती है कि हम बैठे हैं इसी के लिए कि हमारे जो कंज्यूमर है उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो। मेन हमारा इंटेंशन यही रहता है कि कंज्यूमर का हर हाल में, बीइंग ए कंज्यूमर मिनिस्ट्री, मेन इंटेंशन रहता है कि हर हाल में कंज्यूमर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होना है। और साथ साथ में जो इसके साथ जो लोग जुड़े हुए, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी हो गए, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट हो गए, सबका मतलब इसमें इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो, कोई फ्रॉडलेंट ना करे, कोई हमारे कंज्यूमर के साथ जो हमारे सीधे साधे कंज्यूमर हैं उनको कोई आके बेवकूफ़ ना बनाए। तो हमारा ये काम ही है कि उनको प्रोटेक्ट करें, और ये प्रोटेक्ट करने के लिए हमने इस पर काफ़ी मेहनत किया था और जो आपके सामने ये था। हाँ, इस बात को यहाँ पर नहीं बताना बेईमानी होगी कि जो हमारे एसोसिएशन थे, डेफिनेटली आपका एफडीए से था, आप और राजीव जी आते थे अक्सर, हमेशा रेड्डी साहब भी आया करते थे, और जितना एफडीए से ने किया उतना जो आपकी एक दूसरी एसोसिएशन आईडीए से थी वो भी बहुत मेहनत की है। उसमें हालांकि बड़े बड़े एजेंसियां भी, तो जो डायरेक्ट सेलिंग की मतलब सारी एजेंसियां, हाँ, फिक्की का बहुत बड़ा रोल रहा, फिक्की का बहुत बड़ा रोल रहा, मतलब फिक्की बहुत बड़ा रोल। शिल्पा गुप्ता थी उस समय, तो उन्होंने बहुत पेन लेके शिल्पा मैम थी, बहुत पेन लेती थी वो, आज भी हमें याद है। और उस समय एक और लड़का था, ये अंकित, हाँ अंकित ने बहुत, हाँ अंकित ने भी बहुत मदद किया। शिल्पा मैम का बहुत, सबका ये था, शिल्पा मैम का बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा कि जितनी भी मिनिस्ट्री में जाना, अप्रोच करना, अपनी बातें रखना काफ़ी अच्छा रहा। मतलब सबके आप लोग इस सब मेहनत से, ये कंसल्टेशन में सबकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब कंसल्टेशन कोई चीज़ लाते हैं आप, तो कंसल्टेशन जरूरी है कि जिसके लिए आप बना रहे हैं, अगर आपके उसे एसोसिएशन से कंसल्ट नहीं करेंगे तो उसे ग्रीवांस आप रेडिस नहीं कर पाएंगे। तो
हमने आप लोगों से कंसल्ट किया, आपके एसोसिएशन से, आपके लोगों से। मैं तो यहाँ तक गया कि मैं कंसल्टेशन तो छोड़ो, मैंने कंसल्टेशन इंडिविजुअल लेवल पर की मैंने। हाँ, किया इवन डायरेक्ट सेलर से भी बात किया, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट को भी बुलाया अपने कमरे में, कई एक बार बुलाया, लोग लेकर के आए भी, मैंने घंटों चर्चा की। फिर हमें लगा कि नहीं, और जो उन्हीं लोगों की चर्चा का नतीजा है कि जो हम लोग एक प्रोग्रेसिव कदम उठा पाए और जो आप लोगों के साथ रहे। जो लिंक है हिंदी और इंग्लिश का, दोनों हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हर डायरेक्ट सेलर उसको पढ़ेगा, समझेगा, जैसा आपने भी अपनी तरफ से बोला।